तो गाइस याब जो है ये याब इतना, याब का मतलब होता है पाने वाला, ठीक है, या जो भी है जिसे मिले या जिसे कुछ पा जाए। और पा मतलब होता है ज़्यादा, यानी ज़्यादा पाने वाला। इसीलिए सुना होगा आपने कामयाब, याब यानी कामयाबी मिले, या पायाब जिसे ज़्यादा मिले, ठीक है। उसी तरीके से फ़तह याब, जिसे याब मतलब मिले और फ़तह यानी जिसे जीत हासिल हो, ठीक है। उसके बाद नायाब जो बहुत अद्भुत हो और बहुत अनोखा हो, ठीक है, या जो ऐसा एक ऐसी चीज़ समझ लीजिए जैसे किसी को कोई हीरा 50,000 साल पुराना हीरा मिला। 50,000 ज़्यादा हो गए लेकिन फिर भी कहने में क्या जाता है, 50,000 साल पुराना हीरा मिला, वो ये तो उसको यही कहा जाएगा कि ये नायाब है, यानी ये किसी को मिला ही नहीं और किसी को मिल भी नहीं सकता आसानी से। ये है कमयाब। एक होता है कामयाब, उसका मतलब होता है कि मतलब सफलता। यह है कमयाब यानी जिसे कम मिला हो, कम मिले, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आगे देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो कि है साबके, यानी जो वर्ड के पहले आते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स जिसे हम कह सकते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अब देखते हैं अदम, ठीक है। अदम का मीनिंग बता दूं आपको। तो गाइस अदम जो है ये है ना, जो ये साबके हैं, साबका में आता है, ये किसी वर्ड के पहले आते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो पहले आता है वर्ड के। तो देखिए अदम का मतलब ये अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है या तो नेस्ती होता है या फिर गैर हाजिरी, यानी जो नहीं हो, ठीक है, जिसका वजूद ना हो या जो ना हो या जो वहाँ उपस्थित ना हो, है ना। जैसे अदम ताउन, ताउन बोलते हैं अदम ताउन, ताउन बोलते हैं मदद, यानी जहाँ मदद ही ना हो, अदम ताउन। अदम दिलचस्पी यानी दिलचस्पी ना हो। अदम एतमाद यानी जहाँ एतमाद ना हो, जहाँ भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। अदम मौजूदगी यानी कि मौजूदी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ये थोड़ा सा खूबसूरत बनाता है वर्ड को। ये सब जितने भी है थोड़े से वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं, यू नो दैट। बे, ठीक है, बे का मतलब ही समझ लो एक तरह से नहीं, या जो चीज़ ना हो, है ना। जैसे कि बेवकूफ़ यानी वकूफ़ ना हो, अक्लमंद ना हो, बेवकूफ़ जानते हैं आप। बेमिसाल जिसकी मिसाली ना हो। बेशरम जिसको शर्म ना आए। बेहया जिसके अंदर शर्म ना हो। बेशरम जिसको शर्म ना आए, और बेहया जिसके अंदर शर्म ना हो। हया बोलते हैं शर्म। बेबाक, बेबाक बोलते हैं जो डरे नहीं, निडर निडर आदमी को बेबाक बोलते हैं, ठीक है। डेयर एकदम बोल्ड। अब देखिए अन, अन, ठीक है, अनजान। अनजान का मतलब तो आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, हिंदी वर्ड भी है शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अनजान, ठीक है। ऐसी अनमोल यानी जिसका मोल ना हो, ये भी हिंदी वर्ड है। अनमोल जिसका मोल ना हो, बेशकीमती, ठीक है। अनपढ़, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो। अनहोनी जो, ये पूरे हिंदी वर्ड हैं, ठीक है। अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, तब बोलते हैं अनहोनी। अभी कहा गया साबके में खुश। खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा या खुश खुद, इसका मतलब तो आप खुद ही जानते हैं। उसके बाद देखिए अब देखते हैं खुशबू, यानी कि जिसकी अच्छी खुशबू हो। खुशनुमा जो दिखने में अच्छा लगे। खुशखत जिसकी राइटिंग अच्छी, राइटिंग जब अच्छी होती है तो उसको बोलते हैं खुशखत। जैसे किसी टीचर ने बोला बच्चों प्लीज़ यार थोड़ा सा और खुशखत लिखो, यानी कि और अच्छा लिखो। खुशहाल, खुशहाल तो हम जानते हैं यानी जिसके हालात बहुत अच्छे हो, है ना, बढ़िया खा पी रहा हो, रह रहा हो, उड़ रहा हो, पहन रहा हो, ठीक, उसे बोलते हैं खुशहाल। यानी जिसकी ज़िंदगी में गम ना हो, और ऐसा हो नहीं सकता। मतलब गम तो थोड़ा बहुत सबके गम ज़िंदगी में है, ठीक है। किसी को ये गम है कि उसको कॉफ़ी नहीं मिली, किसी को गम ये है कि उसको चाय नहीं मिल रही, किसी को गम ये है कि उसको पानी ही नहीं मिल रहा। तो एक तरह से सभी गमगीन हैं अपने अपने हिसाब से। अब आता है एक साबके में हम, ठीक है। हम, जैसे कि हम जमात, है ना, हम जमात, हम जमात बोलते हैं क्लासमेट को। हम असर, हम असर बोलते हैं कंटेम्प्रोरी, यानी एक ही ज़माने में। जैसे कि कंटेम्प्रोरी अगर आप कहेंगे इंडिया पाकिस्तान के कंटेम्प्रोरी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एक है इमरान खान और एक है नरेंद्र मोदी, ठीक है। हम जोली, हम जोली यानी जिससे बातचीत कर पाएँ प्यार मोहब्बत से, मतलब जो भी है अपनी आपस की बात, सहेली, ठीक है। हमदर्द यानी जो हमारा दर्द समझे या जो हमारा दर्द को महसूस करे, ठीक है, ठीक है। और दर्द का मतलब निवारण करे, यानी कि समस्या और परेशानी दूर करे, दर्द को दूर करने की कोशिश करे, उसे हमदर्द बोलते हैं, ठीक। हमदम बोलते हैं बहुत करीबी आदमी को, बहुत हर वक्त साथ रहता है, उसे बोलते हैं हमदम। उठना बैठने जिसके साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगला है हमसन, मैं आपको बताता हूँ।
हमसन के कई मायने हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। हमसन अगर हम सन सन पहले तो हम सन ले लेते हैं। सन के कई मायने हैं। सन अगर हिंदी वाला है तो उसका मतलब होता है एक ऐसा पौधा जिसकी छाल से रस्सियाँ बनती हैं, ठीक है। सन, सिर्फ सन की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। उसके बाद देखिए गाइस, एक सन अरबी वाला जो है, अरबिक जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उमर है ना। उमर या ऐसी उम्र जो जवानी की हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमसन का मतलब ये है, हमसन का मतलब यही हुआ कि हमारी उम्र का या हमारे ही उम्र का जो भी, जैसे कि बोल रहे हैं कि अपने हमसन के साथ रहना, यानी कि अपनी उम्र वालों के साथ रहना। और ये बहुत ज़रूरी भी है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं समझ सकते हैं, ठीक है। जो नहीं समझेंगे नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। कम, कम का मतलब देखिए क्या होता है गाइस, कम का मतलब होता है कमतर, ठीक है। अब कम का यूज़ किया जा रहा है, कम यानी कि कम, खुद ही अपने आप में कम। कमतर यानी कि जो जिसको कम समझा जाए, जिसको इन्फीरियर नज़रों से देखा जाए। कमसिन जिसकी उम्र कम हो, ठीक है। सॉरी, कमसिन कह रहा हूँ, कमसन, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर ये सिन है तो ये भी कमसिन है। तो सिन समझ गए ना, उम्र, कमसिन उम्र, कहीं ज़ेर ज़बर नहीं होता तो ये दिक्कत आ जाती है कभी कभी, यू नो दैट वेरी वेल, जल्दबाजी में। तो कम उम्र वाला बच्चा या बच्ची कोई भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर बच्ची के लिए यूज़ करते हैं, है ना। कम अक्ल, कम अक्ल यानी कि बेवकूफ़, यानी जिसके दिमाग कम हो, मन बुद्धि। कम याब, कम याब यानी जिसे कम मिला हो, या जो एक तरह से अधूरा रह गया हो, जिसकी ज़िंदगी में कुछ पूरा मिला नहीं हो, है ना, या थोड़ा मिला हो। कम ज़र्फ़, कम ज़र्फ़ भी उसी को बोलते हैं जो कम ज़र्फ़ ऐसे आदमी को बोलते हैं, जैसे मैं बता दूं कि ये ज़र्फ़ जो है, ज़र्फ़ का मतलब होता है एक तरह से बर्तन वगैरह। कम ज़र्फ़ की मिसाल यही है कि जो खाली बर्तन होता है वो ज़्यादा भड़बड़ाता है, आवाज़ भी ज़्यादा आती है। तो कम ज़र्फ़ ऐसी लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो भड़बड़ाते हैं, बोलते हैं और उनके अंदर दिमाग से काम नहीं लेते वो लोग, और बस शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो बेवकूफ़ एक तरह से मतलब ही इसका यही है कि कम ज़र्फ़ यानी कि बेवकूफ़ टाइप के आदमी, ठीक है। समझ सकते हैं आप, ठीक है गाइस। और कम ज़र्फ़, ठीक है। कम ज़र्फ़ एक्चुअली में जो मेन मीनिंग है ना, तो आप ये समझ लीजिए, कमीना जो होते हैं ना, कमीने टाइप के लोग, उनके लिए यूज़ ज़्यादा किया जाता है ये कम ज़र्फ़, है ना। तो ये एक कम जो है, कम ज़र्फ़ ये फ़ारसी दोनों मिला के है, फ़ारसी वर्ड है। और सिर्फ कम का मतलब आप समझ सकते हैं, कम का मतलब ज़रा सा, ये भी फ़ारसी वर्ड है, काफ मीम कम। तो समझ सकते हैं आप, यू नो दैट वेरी वेल। और आगे देखते हैं गाइस। गैर, गैर बोलते हैं दूसरा, या गैर बोलते हैं एक तरह से अपोजिट, ठीक है। तो देखिए, गैर हाजिर यानी कि जो मौजूद ना हो। गैर मामूली, मामूली बोलते हैं अदना सी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को। गैर मामूली यानी कि बहुत स्पेशल चीज़ को गैर मामूली बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू नो दैट वेरी वेल। गैर ज़रूरी यानी जो जो इम्पोर्टेंट ना हो, है ना, आवश्यक ना हो। अनावश्यक या गैर ज़रूरी एक ही मीनिंग हो गया दोनों का, ठीक है। गैर मौजूदगी या जिसकी उपस्थिति ना हो, या जो उपस्थित ना हो, है ना, गैर मौजूदगी बोलते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सर ने हमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सवाल के जवाब बताए। तो ये आप समझ सकते हैं। ना, ठीक है, ना यानी कि इसका भी वही मतलब है, नहीं के लिए यूज़ किया जाता है या उसके अपोजिट में यूज़ किया जाता है। जैसे नादान, है ना, नादान, नादान वर्ड अपने आप में क्या है, एक वर्ड है, और ना और दान से मिला है। इसका मतलब होता है कम अकल आदमी, या जिसको जानकारी कम हो और जिसकी उम्र भी कम हो, उम्र के लिहाज से। और जो बच्चा टाइप के होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाकाबिल, नाकाबिल बोलते हैं कि एक तरह से जो काबिल ना हो, उसका अपोजिट नाकाबिल, ठीक है। नालायक यानी लायक बोलते हैं ऐसे शख्स को जो हर हर काम कर सकता है, जिसका हाथ भी हो, पैर भी हो, आँख भी हो, नाक भी हो, कान भी हो, है ना। नालायक बोलते हैं ऐसे शख्स को जो उसमें से एक ना एक कोई ऐब हो, कोई ऐब हो, या कोई हाथ पैर में से या एक उंगली टूटी हो, या कोई कुछ ना कुछ, मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, एक वर्ड आ रहा है तो मुझे ये सब कहना पड़ रहा है, ठीक है। या पैर ख़राब हो जिसका, या आँख ख़राब हो, उसे बोलते हैं नालायक, जो असल मीनिंग है, ठीक है। बाकी इसको कई जगह यूज़ किया जाता है, जो कोई गलती करता है उसको भी गुस्से में हम कह देते हैं नालायक, नालायक, ठीक है। ना समझ जिसे समझना हो। नाराज़ जो गुस्सा होता है उसे हम नाराज़ बोलते हैं, ठीक है। और ये नाराज़ ऐसा होना कि मतलब ये नहीं कि गुस्सा होना एकदम
तीव्र गति का जो है गुस्सा आता है, मतलब एकदम मस्तिष्क गर्म हो जाता है। लेकिन नाराज़ ऐसा वर्ड है कि नाराज़गी और नाराज़ यानी नाराज़ हो जाना, मुंह से और सामने से कुछ कहना नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में दूरी अख्तियार कर लेना और बोलना नहीं, बतियाना नहीं, इस तरीके से। ऐसे वर्ड के लिए हम नाराज़ बोलते हैं उर्दू में। यू नो दैट वेरी वेल। नहीं जानते तो आज जान गए। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये था लायके और साबके। तो गाइस, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अब ये है इस्म से सिफत बनाना। इस्म बोलते हैं नाउन को, सिफत बोलते हैं एडजेक्टिव को, ठीक है। तो इसको हम लाएंगे, जैसे कि मान लीजिए फ़ायदा एक इस्म है और फ़ायदामंद एक सिफत है, यानी एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हम इसको बनाना कैसे सिखाते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे क्या बनता है, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं हम बात करेंगे। उसी में ये साबके का भी यूज़ किया जाएगा और इस लायके का भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।